हाय फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं सुबह के समय से। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और लगभग सारे काम वैसे मेरे हो गए हैं। और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने, और नाश्ता बनाने के बाद फिर आज मुझे जाना है आई स्पेशलिस्ट के पास हॉस्पिटल, आंखें दिखाने के लिए, आंखें चेकअप कराने के लिए। आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही है मेरे आई साइड भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो वही मुझे दिखाना था। आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है 1 o'clock का, तो आज जाऊंगी। और आप मेरे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में। तो फ़िलहाल तो चलते हैं कि मुझे जो कड़ी पत्ता है वो तोड़ना है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ मैंने पेड़ लगाया हुआ है। छोटा सा पेड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, उसी में से एक आध डंडी तोड़ के लाएंगे और फिर बनाएंगे पोहे। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये पेड़ है, छोटा सा ही पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसी में से एक आध डंडी तोड़ लूँगी मैं। बड़े पत्ते जैसे ये नीचे वाले तोड़ लेते हैं, नीचे वाले पत्ते। बहुत है इतने, एक आधा और तोड़ लेते हैं। हमारे पड़ोस में आंटी जी, उनके कपड़े धुल चुके हैं मॉर्निंग के, और हमारे मोगली जी दिख नहीं रहे हैं, लगता है अंदर हैं वो। तो मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते तोड़ लिए थे, और फ्रेश कड़ी पत्तों की खुशबू ही बहुत अलग होती है, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आती है। पूरे हाथों में भी खुशबू हो जाती है जब हम उसको तोड़ते हैं। तो उसको धो के मैंने निकाल लिया था पत्ते, और फटाफट प्याज वगैरह काट लिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सब करके मुझे जाना था टाइम से हॉस्पिटल। तो लेट हो रहा था, इसलिए फटाफट मैं पोहे वगैरह बनाने के लिए मैंने सारे कुछ काट लिए थे, जो भी उसमें डालना था मुझे। और फिर मैं उसको चौंकने जा रही थी, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी कि फटाफट नाश्ता और चाय करके हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए दिखाने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी ले रखा है डॉक्टर से। और फिर बीच में जैसे जाएंगे तो जैम वैम मिल गया तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो नाश्ता बनाते बनाते देखा तो जो पोखों का डब्बा होता है वो खाली था। तो मैंने कहा कि वो पैकेट तो मैंने लाया हुआ था, तो ला के पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको भी रिफ़िल कर लेते साथ में, तो साथ में दोनों काम होता रहेगा करके। तो बीच बीच में अलग जो ऊपर वाले काम होते हैं वो भी निपटा लिए थे, और फिर उसके बाद में नाश्ता चाय सारे काम एक साथ चल रहे थे। मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपको पता ही है कि बहुत सारे काम होता है करने के लिए, तो वो सारे काम एक साथ हम निपटाते जाते हैं साइड बाय साइड। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट है हमारा। तो अभी लगभग बज चुके हैं 10:30, पौने 11 हो चुके हैं। लेट हो गया ऐसा तो निकलने में। हमारा अपॉइंटमेंट है वैसे 1 बजे का, लेकिन उससे पहले दूसरे जो थायराइड चेक करते हैं वो डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट है, तो उनके पास पहले जाएंगे, फिर हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो अभी निकले हैं, देखते हैं अगर ट्रैफिक में जैम वगैरह नहीं मिला तो टाइम पे पहुँच जाएंगे हम। जैम लग गया, जैम में तो पहले भाई ट्रक बस कोई। तो अब हम ये पहुंच चुके हैं आई हॉस्पिटल, टाइम से हम पहुंच गए थे। तो देखिए अंदर गए हैं तो काफ़ी भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो हमारा भी नंबर आने में करीब 1 घंटा नंबर आने में लग गया था, और उसके बाद साइड बाय साइड सबको चेक कर रहे थे। पहले तो ये देखते हैं, मतलब आइज़ में दवाई डाल के छोड़ते हैं, और फिर जब उसका थोड़ा असर होने लगता है उसके बाद में फिर चेकअप वगैरह करता है। तो चेकअप करके हमको कम से कम 3 घंटे तो वो हॉस्पिटल में लग गए थे। उसके बाद हमें सोनोग्राफी वगैरह करानी थी, तो वहाँ लैब में आ गए थे। तो लैब में भी हमने सोनोग्राफी करा लिया था। उसके बाद में ब्लड टेस्ट, थायराइड के लिए मैं ब्लड देने आ गई थी, और रिपोर्ट मिलेगी 1 घंटे में। तो 1 घंटा फिर हमने वेट किया, और वहाँ से फिर रिपोर्ट लेके हम निकले। देखिए खून वो ले रही थी, उनको मेरी नस मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर दूसरे हाथ में नस
ढूंढने के लिए ट्राई किया, मतलब नस जल्दी मिल नहीं रही थी, मेरी जल्दी मिलती नहीं है। तो फिर दूसरे हाथ में मिल गया था, तो उन्होंने वहाँ से ब्लड ले लिया था टेस्टिंग के लिए। और फिर हम निकल गए थे, लैब से निकले हैं, 5:30 बज चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स बताने के लिए। उसके बाद डॉक्टर फिर यहाँ लिखेंगे, कुछ खाएंगे। सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया है। मेडिकल डे आज का मेडिकल डे, हाँ आज का मेडिकल विजिट। सुबह 11 बजे कह लो, 11 बजे के निकले हुए हैं और 6 तो बज रहे हैं। और अब बताने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट बताने के बाद फिर जाएंगे, कुछ खाएंगे रेस्टोरेंट में, उसके बाद सब्जी वगैरह थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। सब्जी के नाम पे चेहरा ऐसे बनता है हस्बैंड जी का कि सब्जी, डेली सब्जी की शॉपिंग। एकदम शाम हो, रिपोर्ट ले ली है, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। हमने डॉक्टर को बता लिया है रिपोर्ट, और डॉक्टर ने थोड़ा बहुत परहेज वगैरह बताया है और वेट कंट्रोल करने के लिए कहा है कि आप 5 kg वेट अपना थोड़ा सा कम करिए, और थायराइड के लिए गोलियां दी हैं। 100+ थायराइड आया है मेरा रिपोर्ट में, और उसको कंट्रोल करने के लिए कहा है कि नॉर्मल आ जाना चाहिए। फिर 3 महीने में वापस टेस्ट कराने के लिए कहा है। लेने के बाद थायराइड अगर कंट्रोल हो जाता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो अब ये स्टार्ट करना होगा मुझे। वैसे तो मैं पूरे दिन, मेरा जो शेड्यूल है वो एक्टिव ही रहता है, ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन मैं घर में रहती हूँ। घर के काम करने के बाद जॉब पे जाना आना, फिर अपनी कोचिंग लेना, और मतलब रात के 10 बजे तक तो मैं एक्टिव ही रहती हूँ। ऐसा लेजीनेस भी नहीं है कि एकदम सोते उठ बैठते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस उन्होंने बताई है जो कि करनी होगी, जिससे कि वजन वगैरह कंट्रोल रह सके। और चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर हम कुछ खा भी लेंगे। खाने के बाद फिर निकलेंगे घर की ओर। अभी फ़िलहाल तो बहुत भूख लगी है, क्योंकि पूरे दिन हमको टेस्ट कराने में, डॉक्टर्स को दिखाने में, यही आज का पूरा दिन हमारा चला गया है। तो कुछ खाने पीने का भी, बीच में चाय भी इवन पीने के लिए टाइम हमें नहीं मिल पाया है। तो अभी फ़िलहाल तो पहले तो चाय पीऊँगी, इसके बाद में फिर कुछ खा पी के फिर निकलेंगे घर। और बीच में देख लूँगी मार्केट, जैसे सब्ज़ी लेने हैं 1-2 तो वो भी ले लूँगी सब्ज़ियाँ। और फिर तो देखिए हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और रात के करीब 8 तो बज चुके थे। हाँ 8 बज चुके थे। और फिर हमने ले लिया था जो भी हमें खाना था, हम फटाफट खा रहे थे। और खाने के बाद फिर हम जाएंगे, रास्ते में देशनोक पड़ेगा, तो देशनोक माता जी के दर्शन करके फिर घर को निकलेंगे हम, क्योंकि आज अनंत चौदस का दिन है। तो मान्यता बहुत है कि आज के दिन माता जी का दर्शन करना चाहिए, तो माता जी के हम दर्शन करेंगे। वैसे तो इस वक्त हमें मेरे ख्याल से भीड़ नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी देख लेंगे जितनी भीड़ होगी उसके हिसाब से। फिर भी थोड़ी बहुत लाइन होगी तो दर्शन तो मिल जाएंगे हमें। बढ़िया हाँ किरण खाना तो फिर जाने दो। क्या अच्छा है? तो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो जहाँ जिस रास्ते से हम जाते हैं वहीं पे सब्ज़ी मार्केट पड़ता है, तो वहीं से हमने सब्जियां भी खरीद ली थी। जैसे 2-3 दिन की सब्जियां ले ली थी, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फ्रिज पूरा खाली हो चुका था।
2-3 दिन की सब्जियां ले लेंगे तो फिर टेंशन नहीं होगा कि डेली मार्केट जाना है सब्ज़ी लेने के लिए करके। तो फिर सब्जियां मैंने जो भी अच्छी दिख रही थी वो ले ली थी। और बस सब्ज़ी वाले के पास में ही चूड़ियों का जो ठेला लगा था, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिल रही थी। कांच की चूड़ियाँ थी और डिज़ाइन वगैरह बहुत सुंदर थे। तो मुझे लेना था, वैसे भी करवा चौथ के लिए मुझे चूड़ियाँ लेनी ही थी। तो जब सामने दिख गई तो मैंने सोचा चले वो भी चूड़ियाँ लेके मैं रख लेती हूँ करके, तो मैंने चूड़ियाँ भी ख़रीद लिया था और फिर हम निकल गए थे वहाँ से। तो सब्ज़ी वगैरह लेके हम देखिए निकल चुके थे और रात भी करीब 9 तो बज चुके थे हमें, और हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि पूरे दिन हम मतलब घूमते ही रहे हैं इधर से उधर। हॉस्पिटल में भी खड़े रहना, चेकअप कराना, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही आज का हेक्टिक था दिन। लेकिन चलो काम तो सारा हो चुका है हमारा, और डॉक्टर्स भी टाइम पे मिल गए थे और सारा चेकअप वगैरह सब टेस्टिंग वगैरह सब दवाई वगैरह ले लिया था और सब कुछ हो चुका है, हमारा काम हो गया। इसलिए थोड़ा रिलैक्स है कि चलो दोबारा दूसरे दिन आना नहीं पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। नहीं तो कभी डॉक्टर मिलते हैं तो कभी भीड़ ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बीच में देखिए रुक के हम चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा चाय पीने की इच्छा हो गई थी। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर में, देशनोक में है, बीकानेर में पड़ता है। तो वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं और भीड़ तो काफ़ी थी। हमने प्रसाद ले लिया था और प्रसाद लेके हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा मेरे व्लॉग को, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए कितने सारे चूहे हैं, माता जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। ये सब माता जी के भक्त हैं और इनको हम बाजरी और प्रसाद वगैरह ये डालते हैं तो वो खाते हैं। देखिए सब डाल रहे हैं। और मंदिर के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो गए थे माता जी के। और उसके बाद में फिर हम यहाँ से सीधे घर की ओर निकलेंगे। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, और गुड बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।